प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 45 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ कृष्ण को स्त्री सुलभ उपालंब देती हुई कह रही हैं। पद है, काहे को गोपीनाथ कहावत। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पै मधुकर कहत हमारे, गोकुल काहे न आवत। सपने की पहचानी जानी कई, हम ही कलंक लगावत। जो पै श्याम कुबरी रीझे, सो किन नाम धरावत। जो गजराज काज के अवसर, औरे दसन दिखावत। कहत सुनन को हम है उद्धो, सूर अंत बिरमावत। तो यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग कर रही है और अपनी मन की दशा व्यक्त करते हुए उद्धव से कह रही है, हे भ्रमर, जो परोक्ष रूप से उद्धव ही हैं, जब आज कृष्ण का हमसे स्नेह नहीं रह गया है तो अपने आप को गोपीनाथ कहाने का मिथ्याधम क्यों करते हैं? क्यों वे अपने आप को आज भी गोपीनाथ कहते हैं? और किस अधिकार से वो अपने आप को गोपीनाथ कहते हैं? और यदि वे गोपीनाथ ही कहते हैं तो इस ब्रजभूमि में क्यों नहीं आते? तो यहाँ पर एक मासूम सवाल गोपियाँ उद्धव से कर रही हैं कि आज भी वो गोपीनाथ हैं तो वो ब्रज में क्यों नहीं हैं? और वो अगर ब्रज में नहीं आना चाहते, हमसे स्नेह नहीं रखना चाहते, तो आज भी वो अपना नाम गोपीनाथ क्यों रखते हैं? झूठी मित्रता के आश्वासन देकर वे हमें व्यर्थ में समाज में कलंकित कर रहे हैं। अर्थात उनका हमसे प्रेम भी नहीं है और सकाज हमें उनकी पत्नी बताता है। तो गोपीनाथ रखना मतलब वो हमारे पति हो गए और एक और वो हमसे कोई संबंध नहीं रख रहे हैं और दूसरी तरफ समाज हमें उनकी पत्नी बता रहा है, तो एक प्रकार से वो हमें कलंकित कर रहे हैं। यदि श्री कृष्ण कुबड़ी कुब्जा पर अनुरुक्त हैं तो वे अपना नाम कुब्जानाथ क्यों नहीं रख लेते? तो हमसे प्रेम नहीं है, हमारे पास नहीं रहना है, फिर गोपीनाथ काहे को? अगर कुब्जा के साथ ही रहना है तो उनको चाहिए कि वो अपना नाम कुब्जानाथ रखे। तो एक प्रकार से यहाँ पर असूया भाव भी कुब्जा के प्रति गोपियों में नजर आ रहा है। जिस प्रकार, और वो आगे उदाहरण देकर कह रही हैं श्री कृष्ण के इस स्वभाव के बारे में, इस हरकत के बारे में, जिस प्रकार हाथी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए और दांत रखता है तथा प्रदर्शनार्थ दूसरे, उसी प्रकार अब कृष्ण हमें आंखें दिखा रहे हैं। जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया है तो हाथी की तरह उनके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग अब हमें नजर आ रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि योग के निर्गुण के उपदेश के लिए तो हमें चुन रखा है और वे अन्यत्र कुब्जा के यहाँ रमन करते हैं। कैसा छल पूर्वक व्यवहार वो हमसे कर रहे हैं। तो इस पद के काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो सपने की पहचानी में मुहावरे का प्रयोग बड़ा सुंदर बन पड़ा है। जो गजराज दिखावत में दृष्टांत अलंकार है। इस पद में भी असूया नामक संचारी भाव का वर्णन हुआ है, सौती या डाह का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर सौती या कुब्जा के प्रति ये भाव गोपियों में नजर आता है। प्रस्तुत पद राग मल्लार में गाया जाता है। धन्यवाद।